बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन किराम, कुछ दिनों से इमरान खान साहब जो हैं वो तो अपनी तनकीद का निशाना बना रहे हैं सबको ही, वो किसी को भी नहीं छोड़े और वो अपनी तनकीद की जो ये तेज़ दहार है इससे किसी को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। वो सबको इस सारे सिलसिले में वो सब पर चलाने के लिए ये तलवार तैयार हैं और इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट पर, ख़ास तौर पर जनरल बाजवा को अब वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं और मुबैना तौर पर जनरल बाजवा पर वो अब इल्ज़ाम तराशी भी उन्होंने शुरू कर दिया। यानी इमरान खान साहब ने 2-3 चीज़ें क्लियर कर दी हैं। कल के एक इंटरव्यू में मैं आपको वो क्लिप भी सुनवाने जा रहा हूँ। आपको क्लिप सुन के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी और इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है उस क्लिप में, और इमरान खान साहब जिस तरह वो अल्फ़ाज़ अदा कर रहे हैं, जिस तरह वो जनरल बाजवा से रिलेटेड 2-3 चीज़ों का उन्होंने इंकिशाफ़ किया है, वो बहुत ज़्यादा ही अनप्रेसिडेंट है। वो बहुत ज़्यादा ही वो उसकी तवक्का नहीं की जा रही थी इमरान खान साहब से। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो-जो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपना चार्ज क्राउड देखकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है कैच कर रहे हैं और उस कॉन्फिडेंस का ये नतीजा है कि इमरान खान साहब जो पस मंज़र मामलात चल रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज़ कर चुके हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल चुके हैं। जो मामलात वो मनाना चाहते हैं, जो मुतालबात वो सामने रख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल कर चुके हैं। इस सारी स्टेटमेंट्स, उसके बाद चार्ज क्राउड के बाद, उसके बाद जो पोटेंशियल अवाम का आया, जो पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर पंजाब के जो बड़े शहरों से जो नताइज इनको देखने को मिले, फिर ज़िमनी इलेक्शन जिनका इनको पता ही नहीं है, जिन्होंने उस इलेक्शन की कैंपेन ही नहीं की या इस मार्च में मसरूफ़ हैं, वहाँ से जीत। ये सारी चीज़ें जो हैं, इमरान खान साहब इस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट और टाइम टू टाइम कैच करके अपने जो मुतालबात हैं और ख़ास तौर पर जिनसे वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बारहा इसका ज़िक्र किया कि वो इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इस हुकूमत को लाने वाले उन लोगों से मुज़ाकरात करेंगे जो इनको लाए हैं, जिन्होंने इनको हम पर मुसल्लत किया। और डेफ़िनेटली वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, वो फ़ौज की बात कर रहे हैं और वो जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो फुली चार्ज तो हैं ही हैं, लेकिन जूँ-जूँ वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपनी तनकीद का जो निशाना है, वो ख़ास तौर पर जनरल बाजवा पर वो बहुत ज़्यादा अब तनकीद कर रहे हैं। कल के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये साफ अल्फाज में कहा है कि जनरल बाजवा से 2 इख्तलाफात थे। डेफ़िनेटली आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने तारीफ़ें की थी जनरल बाजवा की। आपको याद होगा वो कहते थे कि इमरान खान साहब और जनरल बाजवा जो हैं वो एक पेज पर हैं, दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वो एक है। और ये डेफ़िनेटली बहुत बार इमरान खान साहब कहते आए हैं। तो सहाफ़ी ने जब सवाल किया कि आप तो एक पेज पर थे दोनों, और आपने बहुत दफ़ा कहा है और डेफ़िनेटली अक्सरी क़यादत की तरफ से भी इस चीज़ की तायद की गई थी और बारहा ये कहा गया था कि ये जो हुकूमत है, मुंतख़िब हुकूमत के साथ है फ़ौज, और ये जो मुंतख़िब हुकूमत है वो फ़ौज के बयानिया के साथ एक पेज पर है। डेफ़िनेटली ये बिल्कुल ये अल्फ़ाज़ कहे गए थे और इस तरह की स्टेटमेंट्स बहुत बार दी गई थी दोनों तरफ से। तो जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि अब क्या ऐसा कुछ क्या हो गया जो मामलात आपके इतने बिगड़ गए और आप इक़्तिदार से उतर गए और आपको जिस तरह से निकाला गया, और आपका ये जो बयानिया है आपके मुताबिक कि आपको इन्होंने निकाला और इम्पोर्टेड हुकूमत को आप पर मुसल्लत किया, तो इसकी क्या वजह बनी, बेसिक वजह? क्योंकि हर आम पाकिस्तानी के दिमाग में भी आता है, जब आप एक पेज पर थे तो फिर ऐसा क्या हुआ, वो कौम को बताइए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा से 2-3 ही मेन इख्तलाफात थे। एक तो जनरल बाजवा से जब भी बात होती थी तो वो करप्शन को करप्शन नहीं समझते थे। वो कहते थे आप एहतसाब को छोड़ें, आप इकॉनमी को देखें, आप मामलात को आगे लेकर चलें, आप एहतसाब को छोड़ें। मुबैना तौर पर इमरान खान साहब जो हैं अब खुलकर सामने आ रहे हैं और इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा, आप क्लिप सुनेंगे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो करप्शन को करप्शन नहीं समझते। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा ही एक जो है ये एलिगेशन है। इमरान खान साहब इस पर कायम रहेंगे और बहुत बड़ी बात की अगर तो आप इसको गहराई में देखें कि जनरल बाजवा और उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो करप्शन को करप्शन नहीं समझती। और दूसरी बात उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट ये की कि उस्मान बुज़दार के हवाले से बहुत सारे पैगामात उनको आते रहे जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, क्योंकि उस्मान बुज़दार जो है वो काबिल कबूल नहीं थे। इनकी रिजेक्शन और इनके हवाले से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आती रही और इमरान खान साहब पर दबाव डाला जाता रहा कि उस्मान बुज़दार को हटाकर वो अलीम खान को चीफ मिनिस्टर लगा दें, जो कि इमरान खान साहब ने नहीं माना। ये तो साबित हो गया, इमरान खान साहब ने चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को ही एंड तक रखा।
ये एक बात इमरान खान साहब ने की है कि जनरल बाजवा से यहाँ से इख्तलाफात बढ़े, लेकिन अंदरूनी मामलात कुछ और हैं, चीज़ों का पस मंज़र जो है वो कुछ और बता रहा है। लेकिन इमरान खान साहब चूँकि यही कह रहे हैं कि ये 2-3 बड़े मसले थे और बहुत सारे राज़ों पर इमरान खान साहब जो हैं वो पर्दा डाले हुए हैं, बहुत सारी ऐसी बातों पर वो इमरान खान साहब अपनी ज़बान को लगाम दिए हुए हैं, अपनी ज़बान को खामोश किए हुए हैं, जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान पहुँच चुका है, वो पहुँच सकता है। इस बात का वो ज़िक्र कर चुके हैं। लेकिन ये वो मामलात हैं जिससे वो समझते हैं कि ये मस्बत तनकीद है और इस तरह के जो मामलात हैं वो कौम के सामने रख देने चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब जूँ-जूँ यही बार-बार कहा जा रहा है कि जूँ-जूँ इस्लामाबाद की तरफ वो करीब हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब अपनी तनकीद का निशाना और जो राज़ हैं उनसे पर्दा उठा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ही अनप्रेसिडेंट है। ये सिचुएशन जो है पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल जो है वो एक इशारा दे रही है इस सारी सिचुएशन में। मैं भी आपको कई दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ, वो पाकिस्तान में झाड़ू फिरने का जो इशारा है, वो इस दफ़ा नज़र में आ रहा है कि पाकिस्तान में किसी ऐसे सिस्टम को तैनात कर दिया जाएगा, कोई ऐसा सिस्टम ला दिया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा मार्शल लॉ के करीब होगा, जिसमें वन सुप्रीम पावर और एक अक्सरी क़ियादत के जो सरबराह हैं, उनके पास इख्तियारात जाने की ये पूरी इस तरफ सिचुएशन लग रही है। बाकायदा तौर पर अगर माशाअल्लाह ना भी लगे तो कोई ऐसा सिस्टम जो है वो उसकी प्लानिंग हमें नज़र आ रही है और उस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हुई नज़र आने लगी हैं। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक़्त जो सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम है, नवंबर में बहुत बड़ी तकरीरी होनी है इसी माह के आखिरी हफ्ते में। उस हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा और जो करंट सिचुएशन बन चुकी है, इमरान खान साहब जिस तरह से वो आए दिन नाम ले लेकर और जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं और जिस किस्म का उनका क्राउड चार्ज है, ये बहुत बड़ी टक्कर हो सकती है। बहुत बड़े मामलात जो हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं। इस सारी सिचुएशन में कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो प्रिडिक्ट करना कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, वो बिल्कुल गलत है। किसी किस्म की कोई प्रिडिक्शन नहीं है। जूँ-जूँ घंटों के हिसाब से टाइम गुज़र रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है वो बिल्कुल 180 डिग्री पर जो है वो हमें नज़र आ रही है। अभी कुछ मामलात होते हैं, आप 1 घंटे बाद अपना चैनल चलाइए, अपनी न्यूज़ देखिए, मामलात देखिए, स्टेटमेंट्स देखिए, उसके एनालिसिस कीजिए, 1 घंटे बाद चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो जूँ-जूँ दिन बढ़ रहे हैं, पारा मज़ीद गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही मायूसी की तरफ चीज़ें जा रही हैं और असाब की जो जंग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें तब्दील होती हुई आने वाले चंद हफ्तों में नज़र आएँगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बतौर वज़ीर-ए-आज़म आप कमर जावेद बाजवा की बहुत तारीफ करते थे और कहते थे कि एक पेज पे क्या वजह हुई कि एक पेज पे आप पर वो नहीं रहे? तो ये तो जनरल बाजवा से पूछना चाहिए। मेरे लिए तो सिर्फ एक ही चीज कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते, जैसे मैं समझता हूँ, वो इंतजाम नहीं करने के लिए तैयार। मैं तो 26 साल से पहले कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं करती। तो उनका ये नहीं था। तो एक वो इख्तिलाफ था, एक वो चाहते थे अलीम खान को बनाना चीफ मिनिस्टर,